खूबसूरती एक अच्छी चीज़ है। बाजार पे आपने पैसा लगाया है तो जब तक मतलब इसकी ड्रेन नाला नहीं होगा, इसके पानी का कोई अल्टरनेट नहीं होगा, उस वक्त तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। सबसे जो ज़रूरी बात यह है कि बारिश के पानी से सब दुकानदार मुतासर होते हैं, इवन राजा बाज़ार वाले मुतासर हो रहे हैं। इतना ही आपने करोड़ों रुपए राजा बाज़ार में लगा दी, पर वो दुकानों के अंदर पानी गया, उनका कितना भी नुकसान हुआ। सबसे बड़ी बात है जी, इसकी निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं है। नाले बंद हैं, कोई महकमा कोई दिलचस्पी नहीं लेता है। सुबह फजर की नमाज के बाद मैं यहाँ पे दुकान पे हूँ। आज सुबह भी मेरी दुकान पे 1.5 फुट पानी, 1 फुट पानी था। लोग बेहाल हैं, ठीक है, गुजर नहीं सकते, पैदल वाले भी, मोटरसाइकिल वाले भी, गाड़ियों वाले भी। इतना जीना अजीरन हुआ है लोगों का कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि खुदारा ये पानी का इशू रिजॉल्व करें, इसकी निकासी को आप हमारे लिए आसान बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अवाम की बात के साथ मैं हूँ आपका होस्ट राना उमैर। राजा बाज़ार में 2 से 3 दिन पहले जो पानी का एक बड़ा और मेजर इशू था, आज उस टॉपिक पे बात करेंगे। NDMA की जानिब से 26 जून 2026 से 2 अगस्त 2026 तक चारों सूबों की रिपोर्ट शेयर की गई थी, जिसमें 416 बंदे ज़ख्मी हुए थे और 126 लोग जहाँ बाक हुए थे। आज उसी टॉपिक के हवाले से राजा बाज़ार में जो जुमे वाले दिन यहाँ पर 4 से 5 फुट पानी इकट्ठा हुआ था, जो दुकानों में गया, जिससे लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ। आज उस पर बात करेंगे, ताजरों से बात करेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे। हम जो मेजर जो नुक्ता है, जो ज़िम्मेदार है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन सी चीज़ है बतौर कौम। अगर दुकानदार की बात की जाए तो वो कितना रिस्पॉन्सिबल हैं, वो कितना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा कर सकेंगे। वासा को ज़िम्मेदार ठहराया जाए या फिर RDMA को। इन तमाम इशूज़ पर आज बात करेंगे, जो कि सालों साल से इस राजा बाज़ार में पानी का मेजर इशू है। यहाँ पे 3 से 4 दिन पहले जो पानी का मसला बना, वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा ने मॉडल बाज़ार भी बनाया है, तो क्या कहेंगे, पॉलिसी नाकाम रही उनकी? 3 से 4 दिन पहले इतना बारिशों का यहाँ पे नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना जाली माली नुकसान हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये जो बाज़ार के अंदर बेटिशन की गई है, इसका मैं नहीं समझता हूँ कोई फ़ायदा हुआ है। इसका ये सबसे बड़ा इनको चाहिए था फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये यहाँ ड्रेन नाला बनाते, इसके पानी के निकास को बंदोबस्त करते, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। जब यहाँ पानी था, लोगों के करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। यहाँ DC साहब तशरीफ़ लाए, उनकी ज़बानी के जनाब दुकानों में पानी गया है और आज नहीं हुआ, ये बड़े अरसे से ये हो रहा है। वो तो बाज़ार उस वक्त ठीक लगते हैं, कभी हनीफ अब्बासी साहब आ जाते हैं, कभी मरियम औरंगज़ेब साहब आएँ आप, लेकिन ये तो देखें ना कि यहाँ पर मतलब पानी के निकास का कोई सिस्टम है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर इतना पैसा लगाने का मतलब पिटीशन करने का, यहाँ पर इतनी मतलब आपने इंक्रीमेंट की है जो, लेकिन इसका एक जगह पे साफ जाकर ख़त्म हो जाता है कि यहाँ पर ड्रेन कोई नाला नहीं है, कोई सीवरेज का सिस्टम नहीं है। जब तक सीवरेज सिस्टम नहीं होगा तो उस वक्त तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ CM साहब हों या मतलब जो भी हनीफ अब्बासी यहाँ के MNAs हैं, यहाँ के जो तंजीम के कारकुन हैं, यहाँ के जितने लोग हैं, मतलब तंजीमें हैं मुस्लिम लीग नून की जो भी हैं, उनको ये चाहिए कि अपनी क़यादत तक ये बात पहुँचाएँ कि मेहरबानी करके यहाँ पर एक बड़ा ड्रेन नाला हो और उसके अंदर जितना भी पानी है, दुकानों के अंदर बहुत नुकसान हुआ है। आप नहीं देख रहे थे, हम देख रहे थे कि लोग रात को जो बारिश हुई है उसके अंदर 2 फुट अंदर पानी गया है। तो जब सुबह आते हैं तो वो भरा हुआ होता है। यहाँ से जो कलाम बाज़ार है, वेलकम टू लिखा हुआ है कलाम बाज़ार, वहाँ तक यहाँ तक ये सब पानी होता है। यहाँ से भी पानी आता है, इधर से भी पानी आता है, सब पानी का निकलने का कोई बंदोबस्त नहीं है। ये देखें ना आप, गटर यहाँ लगी हुई हैं, यहाँ से पानी अंदर नहीं जाता है क्योंकि ये ऊंचाई पे इनको आगे होना चाहिए था। तो बेटिशन करें, इसका कोई मसला नहीं है, समझ गए मेरी बात। लेकिन ये नहीं है कि आप लोगों के रोज़गार जो हैं, वो बेचारे जो दुकानदार बैठे हैं, वो ये कहते हैं काम नहीं है, उसके बावजूद अगर नुकसान हो, अंदर जो मतलब चीज़ें उनकी पड़ी हुई हैं, तो मैं ये समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले इन क़यादत तक ये बात पहुँचाएँ कि जनाब मेहरबानी करके अगर आप इतना ख़र्चा कर रहे हैं वहाँ से नाले का, लई में यहाँ पर भी बड़ा ड्रेन नाला हो जो लई तक जाए, और यहाँ पर लोगों का जो नुकसान हो रहा है दुकानदारों का, ख़ास कर ये क्लास वाली जो दुकानें हैं, इनका बहुत नुकसान हुआ है। वहाँ तक पीछे तक पानी चला जाता है और उसकी आगे आने का, यहाँ से नीचे जाने का कोई बनबा वही नाला है
जो पहले बना हुआ था, आज तक वही है। हमारे भाई हैं बड़े, नई मुग़ल साहब जब हनीफ अब्बास साहब आते हैं उनके साथ होते हैं, मरियम औरंगज़ेब साहब आती हैं वो उनके साथ होते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी करके उन तक वो ये बात पहुँचाएँ कि बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पर लोगों का। वो उस पर अंदर पानी गया है और उस पानी ने बहुत नुकसान किया है। एक गरीब आदमी है, एक दुकानदार बैठा है, वो बच्चों के कमाने के लिए है, ठीक है, खूबसूरती एक अच्छी चीज़ है, बाज़ार पे आपने पैसा लगाया है, तो जब तक इसकी ड्रेन नाला नहीं होगा, इसके पानी का कोई अल्टरनेट नहीं होगा, उस वक्त तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे पहले इस पर तवज्जो दी जाए, इसमें सबकी भलाई है। थैंक यू वेरी मच। 2 से 3 दिन पहले यहाँ पे बारिशें आई, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी जमा हुआ, नुकसान हो सकता था, लोगों की जानें जा सकती थी, क्योंकि यहाँ पे खंभे लगे हुए हैं, बिजली के तारें नंगी हैं। आप क्या समझते हैं यहाँ पर आके हर साल पानी का इतना बड़ा इशू क्यों बन जाता है? सर ऐसा है कि ये काफ़ी अरसे से ये इशू चल रहा है पानी का। पानी इधर जमा होता है, ऊपर से भी पानी आता है, दाएं बाएं से भी है। ये दिस इज़ अ बाउल, ये चौक बाउल की तरह है। यहाँ से निकासी का निज़ाम नहीं है, ये निकासी का निज़ाम ठीक बनवाना चाहिए। यहाँ पानी खड़ा होता है, पानी यहाँ ही जमा हो जाता है, लोगों का नुकसान होता है और ट्रैफिक जाम हो जाता है। कितना नुकसान हुआ और इसकी रीज़न क्या है? यहाँ पे पानी क्यों जमा होता है सालों साल? रुपये का नुकसान हो चुका है और ये बाज़ार बहुत नीचे है, सारी तरफ से इधर ही पानी आता है और आगे कोई निकासी का इंतज़ाम नहीं है। तो आप देख लें हर वक्त यहाँ पानी, और हम जब रात को बंद करते हैं शॉप अपनी, तो हम ये नीचे से सारा सामान उठाते हैं, ये ख़ासकर बरसात के दिनों में, और यहाँ पानी जनाब दुकानों के अंदर 4-4 फुट पानी आ जाता है। सर क्या समझते हैं, क्या वजह है कि यहाँ पे आके पानी जमा हो जाता है? मेन होल की तरह यहाँ पे चौक का नाम दिया गया, एक किस्म का बाउल है ये मेन चौक है, तो क्या समझते हैं? ये बाज़ार है ही नीचे, 50 साल हो गए हैं यहाँ पानी आ रहा है, कोई इसका मुतबादल हल अभी तक किसी हुकूमत ने नहीं निकाला। सीएम साहिबा ने मार्केट का रुख चेंज किया, मॉडल बाज़ार का नाम दिया इसको, क्या अपील है उनसे आप? मेरी ये अपील है कि यहाँ सबसे पहले इन नालों का इंतज़ाम किया जाए ताकि पानी जो निकासी है वो आराम से निकल जाए पानी, और दुकानों वालों को जितनी भी सहूलत हो मिल सके। शेख शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, रिहाइश पजीर हैं, मार्केट में इनकी दुकान है। सर बताइएगा, यहाँ पे बारिश का पानी सालों साल से जमा हो रहा है, जुमे वाले दिन यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ, 4-4 फुट तक दुकानों में पानी गया, क्या समझते हैं पीछे रीज़न क्या है इसके? रीज़न यही है कि ये पानी की निकासी नहीं है बिल्कुल भी, और सारे जितने जो पुराने नाले हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं। बल्कि एक जो अभी रिसेंटली राजा बाज़ार में काम हुआ है, उसी वजह से इन्होंने जो पुरानी लाइन थी वो भी बंद कर दी है। मकसद ये है कि आप पहले पानी का फ़्लो सही बनाएं, जो बड़े नाले डालें ताकि पानी ना खड़ा हो। हमारा लाखों का नुकसान होता है। अभी कल सुबह की बात है, आज सुबह की बात है, कितनी तेज़ बारिश हुई है, उसके बाद भी पानी आया। हमने तो आगे प्रोटेक्टर भी लगाया हुआ है, लोहे का वो चादर लगाते हैं, उसके बावजूद पानी आया दुकान के अंदर। और ये प्रेसिडेंट साहब सनी साहब हमारे जो हैं, ये कितनी दरख्वास्तें दे चुके हैं, और ये इनकी बड़ी एफ़र्ट है कि ये कर रहे हैं हमारे लिए कुछ, पर हो कुछ भी नहीं रहा। देखें, बात यह है कि दुकानदार जब तक खुश नहीं होगा तो आप किससे वोट लेंगे? बिल्कुल, आप ताजिर लोग हैं, हमारी सपोर्ट होगी तो आप लोग को सपोर्ट करेंगे ना, ऐसे तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हमें लाखों का नुकसान हो रहा है, हमसे टैक्स भी लिए जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बात यह है कि ये सनी साहब जो कर रहे हैं ये हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट है, ये जो कुछ कर रहे हैं हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये इस तरह एफ़र्ट करें। बाज़ार में जो मसाइल हैं, और ये देखिए ये बिजली का खंभा, इन्होंने सारे बिजली के खंभे भी उतारने थे, नहीं उतारे, इसके ऊपर कोई तार नहीं है, सिर्फ गंद वाली तारें लगी हुई हैं। जो केबल वाले, टेलीफोन वाले, उनकी तारें लिपटी हुई हैं, असल तार बिजली की है ही नहीं इसके अंदर। तो ये इतना बड़ा खंभा मेरी दुकान के आगे लगाया हुआ इन्होंने। ये कब से हम कह रहे, वो कह रहे जी उतारना है, ये प्लानिंग के अंदर है, पर वो पता नहीं कब होगी प्लानिंग, मेरी तो समझ से बाहर है। आज तक ये प्लानिंग हमने देखी नहीं। तो ये एक ये भी तकलीफ़ है हमें। दूसरी बात यह कि सबसे जो ज़रूरी बात यह है कि बारिश के पानी से सब दुकानदार मुतासर होते हैं, इवन राजा बाज़ार वाले मुतासर हो रहे हैं। इतना ही आपने करोड़ों रुपए राजा बाज़ार में लगा दिए,
पर वो दुकानों के अंदर पानी गया, उनका कितना भी नुकसान हुआ। और हमारा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कि हमें हमारा बाज़ार है नीचे, ऊपर किले, पुराना किला ऊंचा है, इधर ये हैमिल्टन रोड ऊंचा है, अब राजा बाज़ार भी ऊंचा हो गया। तो उसकी वजह से ये जो है ये पानी हमारे बाज़ार में आता है। तो इसके लिए कोई सदबाब करे, बहुत ज़रूरी है, सदबाब करें, हमें तकलीफ़ हो रही है और हमारी इस तकलीफ़ का अजाला किया जाए। अच्छा सर, आपने तकलीफ़ का जिक्र किया, आप सालों से इस मार्केट में मौजूद हैं, सदर साहब से भी हमारी बात हुई। सर हल क्या समझते हैं, क्या हल हो सकता है, और सीएम साहिबा से क्या अपील है आपकी? जी, हमारी सीएम साहिबा से यही अपील है कि इस हमारे बाज़ार में एक बड़ा नाला डाला जाए, नाला मेन होल, बड़े पाइप डाले जाएं जिससे पानी का निकास निकल सके थ्रू आउट, यहाँ से पानी ठहरे ही ना, नाला लेई में जाए, ये निकास सीधी नाला लेई में जाए। हमारे बाज़ार में पानी ठहरने का जवाज़ ही नहीं होना चाहिए। और ये सबसे पुराना बाज़ार है, कलाम बाज़ार का मतलब है कि बड़ा चौड़ा बाज़ार, ये तो इतना चौड़ा बाज़ार है हमारा। तो आज से नहीं, मुझे तकरीबन 40 साल होने लगे हैं इधर बैठे हुए। वालिद साहब के वक़्त फादर की दुकान है हमारी, पर यह है कि देखिए कितने मुश्किलात में, आज तक हम मुश्किलात में। तो इसका अजाला सीएम साहब से भी मेरी अपील है, और ये हमारे सदर साहब जो है ये कोशिश कर रहे हैं, आप इनका कहना माने और इनकी दरख्वास्त पे गौर करें। हमारे साथ इस वक्त हम कह सकते हैं कि सीनियर सिटीज़न और सीनियर ताजिर की दुकान पे हम मौजूद हैं। इनका तजर्बा भी उस लिहाज से ज़्यादा होगा क्योंकि जो पानी का इस वक्त मसाइल इश्यूज़ चल रहे हैं राजा बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर, इनसे जानेंगे इसका हल क्या है और क्यों इतना नुकसान हुआ। सर आपकी दुकान को, मुझे लगता है कि आपकी उम्र जो है, आपकी दुकान को उससे ज़्यादा टाइम हो गया है, आपके वालिद साहब यहाँ पे होंगे, तो पानी का रावलपिंडी में यहाँ पे इशू हुआ 3 से 4 दिन पहले, तो क्या समझते हैं कितना जानी व माली नुकसान हुआ और इसका हल क्या है? ये सर तकरीबन दुकान के अंदर 3-3 फुट पानी आता है, बाहर जो है रोड है वहाँ से 7-8 फुट जो है ना पानी ऊंचाई पर होता है, फिर दुकानों के अंदर आ जाता है। तो जब से ये बाज़ार बना है, नया बाज़ार, मॉडल टाउन बाज़ार, उसकी वजह से ये नाले सब बंद हो गए हैं, पानी निकासी का कोई बंदोबस्त ही नहीं है। जब पानी ओवर होता है तो फिर वो निकासी जो है बाहर चला जाता है। उससे पहले दुकानों में करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, माल ख़राब हो गया है, सब चीज़ अंदर आ जाती है इसलिए। और ज़्यादा मसाइल ये हैं सर कि ये बन्नी वाला पानी जो नीचे आता है वो सूतर गली से होकर इधर आ जाता है। पहले वो राजा बाज़ार से चला जाता था, लेकिन अभी नाले सब बंद हैं, वो नहीं जा रहा है। तो ये हमें प्रॉब्लम है सर, हमारा करोड़ों का नुकसान हो रहा है, जिससे दुकानदार जो हैं वो बहुत परेशान हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे चौक को नाम दिया गया है बाउल के, ठीक है, बाउल मुखातिब किया गया इस चौक को, आप क्या समझते हैं कि पानी इतना सालों साल से या इस दफ़ा जो है वो क्यों यहाँ पे आके जमा हो जाता है पानी? सबसे बड़ी बात है जी, इसकी निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं है, नाले बंद हैं, कोई महकमा कोई दिलचस्पी नहीं लेता है। आते हैं बस वो फ़ोटो बना कर चले जाते हैं, अपने सीनियर को दिखा देते हैं जी हमने ये किया है, वो किया, काम किया है। तो वो सफाई का वो एक आदमी बेलचा लगाता है या इस तरह करता है तो पीछे फ़ोटो खींचता है, बस जिसे को फ़ोटो खींचा जाए वो कहता है बस ठीक है हो गया। वो सीनियर के आगे अपने नंबर बना देते हैं, सीनियर फिर आगे भी अपने नंबर बना देता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है जी। अगर हमारे ऊपर वाले ऑफिसर या महकमे अगर ठीक हो जाए ना, सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये पानी जमा हो जाए। ये सिर्फ उनकी नाअहली की वजह से, और जो महकमों ने काम किया है, नाले बंद हो गए हैं, उस वजह से पानी जो है ना वो नहीं निकलता, निकासी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो पहले राजा बाज़ार से पानी गुजरता था, अभी राजा बाज़ार से भी पानी इधर आ रहा है। वो सब एट दी एंड सीएम साहिबा से क्या अपील है आपकी, मरियम नवाज़ साहिबा से? उनसे ये अपील है कि ये नाले जो हैं खुलाए जाएँ, कोई नया बंदोबस्त किया जाए ताकि ये ताजरों का नुकसान होने से बच जाए। बस यही हमारी रिक्वेस्ट है उनके आगे। हमारे साथ इस वक्त कलाम बाज़ार रावलपिंडी के सदर शेख तारिक सनी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं जो पानी 3 से 4 दिन पहले जो बाज़ार है वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से नया मॉडल बाज़ार का जो रुख तब्दील किया गया था, इनसे जानते हैं बतौर कौम ये एज़ अ नेशन कितना ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं कौम को, और दूसरा हुकूमत पंजाब का कितना इसमें अमल दखल है। अच्छा शेख साहब मुझे बताइएगा, पानी का कितना यहाँ पे नुकसान हुआ? आप यहाँ पे मौजूद थे, आप सदर हैं इस मार्केट के, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको सिचुएशन से आगाह करूंगा। जो सिचुएशन थी
रात को तकरीबन 1:30 बजे के करीब मुझे जो हालिया अभी साबका तो बहुत सारे नुकसानात हुए हैं, मैं आपको मौजूदा जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले हुआ, रात को तकरीबन 1:30 बजे के करीब मेरे गार्ड का मुझे कॉल आई कि जी पानी चढ़ चुका है बाज़ारों में, तो आप इसको प्लीज़ काइंडली देखें कि आप कोई वो कर सकें। तो मैंने फिर अपने एंड पर वासा हुकाम, RWMC और जितने भी लोग थे उन सब से कांटेक्ट किया कि जी इस तरह पानी चढ़ना शुरू हो गया, तो आप मेहरबानी करें, ये शदीद बारिश लग रही है, शदीद इसके नुकसानात हो सकते हैं। तो खैर जब मेरे गार्ड ने मुझे दोबारा कॉल की तो मेरे से रहा नहीं गया और मैं बाज़ार पहुंच गया। अपने एंड पे जो कर सकता था, लोकल लोग जो हैं यहाँ पर उन्होंने फिर कुछ ढक्कन वगैरह खोले और कि निकासी हो सके। दुकानों के अंदर 3-3 फुट तक पानी चला गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लाखों का नुकसान हो गया लोगों का। कुछ पंसार से रिलेटेड जो हैं उन बेचारों का कीमती सामान था, बोरियां उनकी तबाह बर्बाद हो गई। शूज़ वाले हैं, बेशुमार आप कैमरा घुमाएंगे जितने भी दुकानदार हैं, ये सब के दुकानों के अंदर पानी चला गया। मैं पिछले 5 साल से लगातार साबका जितने कमिश्नर्स हैं इनके पास इन सब की रिटन एप्लीकेशंस लेके जा चुका हूँ कि खुदारा ये पानी का इशू रिज़ॉल्व करें, इसकी निकासी को आप हमारे लिए आसान बनाएं। ठीक है, एक आपने मशहूर मुहावरा सुना होगा कि जब ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है तो पानी निकलना भी होता है जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो वो पानी निकलना भी होता है। तो यहाँ पर काफ़ी देर तक पानी खड़ा रहता है, उससे बीमारियाँ अलहदा फैलती हैं। फिर जब पानी की निकासी हो जाती है तो अभी आप एनवायरनमेंट खुद फील करें, आप ये स्मेल को फील करें, ये गर्द जम जाती है। फिर RWMC जब अपना काम करती है, इधर सड़कों पे मलाई जमी रहती है, वो जो गटर की गंद होता है वो सब जमा रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा आलमी है इस टाइम पे। शेख साहब, बतौर सदर, जैसे आपने कहा कि आपको गार्ड की कॉल आई, आपने वासा में कांटेक्ट किया, RWMC में क्या रिस्पांस था, कितने टाइम बाद उन्होंने रिस्पांस दिया, और आप एग्जैक्ट फिगर में बता सकते हैं दुकानों का, कितनी दुकानों का कितना नुकसान हुआ है? सर, अनफॉर्चुनेटली वी आर अ सिटी विद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड वेरी बिग ह्यूज प्रॉब्लम्स। तो वासा से भी मुझे ये सुनने को मिला कि शहर के काफ़ी सारे इलाकों में भी पानी है, तो उधर टीम्स काम कर रही हैं, आप तक पहुँचते हैं। सेम RWMC भी। और मैंने उनको अप्रोच किया होगा रात को 2 बजे, तो सुबह 12-1 बजे तक फिर उनकी टीम्स आई यहाँ पर काम करने के लिए। मेरे जो प्रेसिडेंट है शर्जील मीर साहब, उन्होंने सुबह उठ के जब वीडियोस देखी तो उन्होंने फिर गम और गुस्से का इज़हार किया और मुझे डायरेक्टली वासा के डायरेक्टर की कॉल आई कि जी आप बताएं क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा अब नुकसान तो जो होना था वो तो हो चुका है, अब मज़ीद जो मामलात हैं वो आप आकर देख लें। आप अगर मुझे सिर्फ एक्सकवेटर से इन तमाम नालों की सफाई कर दें तो उससे ये होगा कि पानी जब चढ़ेगा भी तो जल्दी निकल जाएगा। अब ये बाज़ार है, ये कैमरा प्लीज़, इस पे 28 करोड़ की लागत लगी है। तो जो पिछले 5 साल से मैं एप्लीकेशंस दे रहा हूँ उस काम का क्या बनेगा? ये हमारी लाइन आ रही है गटर की, ये PTCL वालों ने अलमारी लगा दी और उस गटर को ही बंद कर दिया। तज़ीन व आराइश के लिए आपने यहाँ पर एक इंतहाई गंभीर सूरत हाल जो पहले तो ख़राब थी, अब यू हैड मेड इट मोर वर्स, बहुत बुरी सिचुएशन कर दी। तो मैं तो अब CM साहिबा से तो मेरी रिक्वेस्ट है ही है, उन तक तो शायद मेरी, क्योंकि काफ़ी चैनल्स में अब प्रोग्राम ये चल चुका है, मैं रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करूँगा कि ये एक संगीन इशू। मैं आज आपको एक कितनी ख़तरनाक बात बताता हूँ कि आप ये बिजली के खंभे देख रहे हैं, इससे आगे भी एक बिजली का खंभा है। तो जब पानी चढ़ा था तो इनकी नंगी तारें जो पानी के अंदर डुबोई हुई थी, मैंने अपनी वीडियोस में वो स्पेशली कोट किया है कि वो तारें, और खुदा न खास्ता करंट होता और वापडा ने बिजली ना बंद की होती तो इधर कितनी जानों का नुकसान हो सकता। मैंने कॉल की वापडा पे कि यार काइंडली इस बिजली को बंद करें, यहाँ पर हो सकता है। ये कितनी गंभीर सूरत हाल है और मेरे ख्याल से रियासत से इसलिए मुतालबा कर रहा हूँ, जहाँ पे मुल्क के इतने बड़े बड़े मसाइल हैं, मेरे ख्याल से ये शायद मुल्क का सबसे बड़ा इशू। और इधर तजारती मरकज़ जो मुल्क का पहिया चला रहे हैं, हम लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं, और गवर्नमेंट में ख़ास तौर पर मेरी जो हमारा ग्रुप है, लोगों को जो टैक्स जो रिटर्न्स हैं फाइल करने के लिए सबसे ज़्यादा हमारा ग्रुप एक्टिव है, लोगों को फाइलर कर रहा है कि वो अपने टैक्सेस पे करें, तो उसका रिज़ल्ट हमें क्या मिल रहा है?
हमें उसका बदले ये 5 साल से मैंने शोर डाला है, 10 साल से जो मेरे पहले थे उन्होंने शोर डाली रखा, और उससे भी पहले 2001 में जो सैलाब आया था, तो तब से लेकर अब तक मुझे आप ये बताएं कि हुकूमत ने इस बारे में क्या एक्शन लिया। एक एक दुकानदार के पास आप चलें मेरा इंटरव्यू लेते हुए, तो वो बताएगा, कोई कहेगा 5 लाख का नुकसान हो गया, कोई कहेगा 7 लाख का नुकसान हो गया। और सबसे शर्मनाक बात यह है, आप 10 बार इधर इस्तकबाल करने आए हनीफ अब्बासी साहब, MNA हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा आई हैं, इधर लोगों का वज़ीर रेलवे भी और MNA भी, हमारे तो इस हल्के के हैं ना, फिर उसके बाद उसके नीचे MPS भी हैं, दर्द पूछने भी आए हैं इनसे, इधर लोगों से कि क्या हालात हो गए आपके। मैं तो शुक्रिया अदा करूँगा मीडिया का जो इस मामले को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर रही है, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन वोट्स के लिए यहाँ पर बड़े बड़े इस्तकबाल किए, इतनी इतनी फूलों की पत्तियाँ निछावर की, और चूँकि मैं पर्सनली, वैसे हम लोग अंजुमन ताजरान के लोग न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन पर्सनली भी एक ओपिनियन होता है, मैं मुस्लिम लीग नून का इतना बड़ा सपोर्टर, ठीक है, तो आप मेरे से पूछने भी नहीं आए, इतना बड़ा कारकुन, आपके जलसे रैलीज़ को मैं देखता रहा हूँ और मेरी साहब का पूरा शहर जानता है, यहाँ पर कोई पूछने नहीं आया, हमें किसी ने एक कॉल करके नहीं पूछा सियासतदानों की तरफ से कि अगर इतनी गंभीर सूरत हाल हुई है तो इसका क्या आपके लिए हम कर सकते हैं। तो ये भी एक इनका चेहरा बेनकाब हो रहा है कि जब आप वोट्स मांगने के लिए आते हैं तब आपका रवैया क्या होता है, और जब मसाइल आ जाते हैं आवाम के ऊपर तब आपकी सूरत हाल क्या होती है। खूबसूरती एक अच्छी चीज़ है। बाज़ार पे आपने पैसा लगाया है तो जब तक मतलब इसकी ड्रेन नाला नहीं होगा, इसके पानी का कोई अल्टरनेट नहीं होगा, उस वक्त तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। सबसे जो ज़रूरी बात यह है कि बारिश के पानी से सब दुकानदार मुतासर होते हैं, इवन राजा बाज़ार वाले मुतासर हो रहे हैं। इतना ही आपने करोड़ों रुपए राजा बाज़ार में लगा दी, पर वो दुकानों के अंदर पानी गया, उनका कितना भी नुकसान हुआ। सबसे बड़ी बात है जी, इसकी निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं है, नाले बंद हैं, कोई महकमा कोई दिलचस्पी नहीं लेता है। सुबह फजर की नमाज के बाद मैं यहाँ पे दुकान पे हूँ, आज सुबह भी मेरी दुकान पे 1.5 फुट पानी, 1 फुट पानी था। लोग बेहाल हैं, ठीक है, गुजर नहीं सकते, पैदल वाले भी, मोटरसाइकिल वाले भी, गाड़ियों वाले भी। इतना जीना अजीरन हुआ है लोगों का कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि खुदारा ये पानी का इशू रिजॉल्व करें, इसकी निकासी को आप हमारे लिए आसान बनाएं। 2 से 3 दिन पहले यहाँ पे पानी आया, आपकी यहाँ पे शॉप है, क्या कहेंगे कितना आपका नुकसान हुआ, फाइनेंशियली कितना नुकसान हुआ आपका? सर ये जब से काम हुआ है राजा बाज़ार का, उसके बाद जब भी बारिश होती है पानी मुसलसल आता है, लेकिन जुम्मे वाले दिन पानी आया है, जो बारिश हुई है उससे पानी आया है, तकरीबन मेरा 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बाकी मैं तमाम अहबाब से यही अपील करता हूँ, जो भी हमारी बात सुन सकते हैं या जिन तक हमारी बात पहुँच सकती है, खुदा के लिए एक तो ये जो गेट आप लोगों ने बंद किए हैं इसके बारे में कोई मेहरबानी करें, हमारा काम बिल्कुल नहीं है। हम यकीन माने खाने पीने से भी आज आ चुके हैं, हमारे किराए नहीं पूरे हो रहे हैं, और उसके बाद बारिशों की वजह से दिन ब दिन हमारे नुकसानात हो रहे हैं। सुबह डेली जब भी बारिश होती है 3-3 4-4 घंटे लगा के हमें सफाई करनी पड़ती है, सारी मट्टी जितनी भी होता है, चिक्कड़ होता है, वो सारा दुकानों के अंदर होता है, प्लस हमारा माल भी ख़राब हो रहा है। खुदारा हमारी दाद रसी करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, बहुत शुक्रिया है। अच्छा, सदर साहब से यहाँ बात हुई, जो आपके मार्केट के सदर हैं, उन्होंने बहुत बड़ा इशू हाईलाइट किया है कि यहाँ पे पानी था, जब बारिशें थी तो यहाँ पे वापटा और तारें वगैरह नंगी थी यहाँ पे, तो उनकी तरफ से कॉल की गई पानी के लिए, वापटा वालों को बिजली बंद की गई। तो आप समझते हैं कि अगर वो मसला ना उठाया जाता तो यहाँ पे जाने भी जा सकती थी? जी, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि परसों मैं खुद देख रहा था, जब बारिश हो रही थी एक बिल्ली डब्बे के अंदर चली गई है, शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है ना काफ़ी नुकसान भी हुआ है। फिर मेरे साथ वाले दुकानदार हैं मलक एजाज साहब, वो स्पेशल उन्होंने फ़ोन भी किया है और वापटा के ऑफिस में भी जाके उन्होंने कहा है जी कि
इसका कोई मुतबादल हल तलाश करें। और सदर साहब के साथ भी जो है ना पुरजोर अपील की है। जो हमारे यूनियन के सदर साहब हैं उनको हमने आज भी बताया है, पहले भी बताया है कि इस मसले का खुदा के लिए कुछ हल निकालें, नहीं तो इंसानी जानों का भी ज़ाया होने का अंदेशा है। एट दी एंड सीएम साहिबा से क्या अपील है? जी, उनसे तो हम अपील ही कर सकते हैं कि खुदा रहा हमारे बारे में कुछ सोचें। हमारे से ना ही किराए फोर्ड हो रहे हैं और जो पानी है, बारिश है, नुकसानात हो रहे हैं। आपने इतने अरबों रुपए का ये मंसूबा लगाया है, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसका हमें किसी किस्म का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा कारोबार भी तबाह हो गया है और पानी जितना भी रुकता है वो सीधा हमारी दुकानों के अंदर आता है। कितने अरसे से यहाँ पे आपकी दुकान है? कितना नुकसान हुआ आपका बारिशों की वजह से? 3 से 4 फुट यहाँ पे पानी बताया गया। जी, ये तकरीबन मसला जो है कम से कम तकरीबन 20-25 सालों से जो है ना इस बाज़ार में मेरी तकरीबन शॉप जो है वो तकरीबन 20-25 साल पुरानी है और इससे बहुत ज़्यादा तकरीबन नुकसान, मेरा अपना जो ज़ाती नुकसान है वो काफ़ी हो चुका हुआ है। मेरे काउंटर्स वगैरह काफ़ी तबाह हो गए हैं इस बाज़ार के ना। और दुकान में भी अंदर जी अंदर आता है। अब रोज़ाना सुबह शॉप ओपन करके आज के दिनों में जो है ना 3 से 4 घंटे हमें दुकान धोनी पड़ती है प्रॉपर। उसके बाद फिर बाहर ये जो गंद वगैरह ये पूरा दिन हमें भुगतना पड़ता है। ये कोई इग्नोर करने वाला मसला नहीं है, इसका जल्द से जल्द एक्शन चाहिए। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये बहुत नॉर्मल सा काम है जो 10, 15, 20 सालों से जो है ना इस बाज़ार का जो है वो मसला बना हुआ है। जैसे कि सदर साहब भी आपको बता चुके हैं कि ये मामला जो है ये जल्द से जल्द हल करने वाला मामला है। ये गंज मंडी के पास से काम शुरू हुआ है लेकिन उसका कोई भी प्रॉपर प्लान नहीं बनाया हुआ। उसकी वजह से यहाँ पे ये सारी सीवरेज बंद की हुई है, जिसकी वजह से जो पहले पानी आता था अंदर वो अब मज़ीद ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ज़्यादा बीमारी फैल रही है। अच्छा सर, सीएम साहिबा से क्या अपील है और आप क्या समझते हैं इसका हल क्या है? इसका तो जल्द से जल्द उनका इंजीनियर्स वगैरह आके इसका मामले का हल निकालें। इसको प्रॉपर सीवरेज का एक निज़ाम बनाया जाए जो कि इस बाज़ार को और पीछे जितने भी बाज़ार से जहाँ से पानी का चलता हुआ पूरा रेला आता है ना, इसको प्रॉपर लई तक जो है पूरा इसका पैटर्न बनाया जाए। सीएम साहिबा से यही अपील है कि जो मॉडर्न बाज़ार है जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं है वो बना दिया और यहाँ पे हमारे जो नुकसान हो रहा है करोड़ों रुपए का, उसको पहले बंदा तरजीह देता है कि ना कि जो है अपना ये बाज़ार को जो कि मॉडर्न बनाया जा रहा है उसको करता है। हालांकि जो बनाया है उसको भी पानी में बहा के ले गया। कितने अरसे से आपकी यहाँ पे ये दुकान है? और दूसरा यहाँ पे जो 2 से 3 दिन पहले पानी जमा हुआ, कितना आपकी दुकान का नुकसान हुआ? सर जी, दुकान तो मेरी 4 साल से यहाँ पे पानी का ये सिस्टम है। यहाँ पे केवल 5-5 फुट 6-6 फुट पानी आता है। जब से ये अपना सीएम साहब ने ये मॉडल बाज़ार बनाया है उस बाज़ार की वजह से हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और कोई उसका अजाला करने वाला कोई नहीं है। और हम क्या करें, हम तो अपने सदर साहब सनी साहब को कह के थक चुके हैं। बस वो कहते हैं मेरी कमिश्नर से बात हो रही है, मेरी डीसी से बात हो रही है, लेकिन कहीं से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आज रात को भी बारिश हुई है। मैं आपको अगर आप कहें तो आपका कैमरा मैन आपका थोड़ा कैमरा नज़दीक करे तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। रात को हम 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे उठ के आके लोगों के यहाँ से लोगों को फ़ोन करके बुलाते हैं, भैया आप आओ अपना सामान उठाओ। मैं आज रात को भी सुबह फजर की नमाज़ के बाद मैं यहाँ पे दुकान पे आऊँ। आज सुबह भी मेरी दुकान पे 1.5 फुट पानी 1-1 फुट पानी था। हमारा ज़ाला कौन करेगा, आप हमें बताएं। सीएम साहब ने तो बना दिया मॉडल बाज़ार, वहाँ से वो नाला था वो बंद कर दिया है। वो नाला बना रहे थे, उस नाले का भी काम वहीं पर रुक गया है। यहाँ पर गरीब आदमी ताजर कहाँ जाएँगे? अब मुझे बताएं, यहाँ पे तो हर वक्त रोना ही रोना पड़ा हुआ है। आगे कारोबार है नहीं है, लोग परेशान हैं। ऊपर से ये रोज़ाना का कटा खुल जाता है, कभी पानी आ जाता है, कभी रेली आ जाती है, कभी जलसे आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाता है। आप हमें बताएं हम कहाँ जाएं? ये पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं यहाँ से हम कि महाजर तो नहीं है, यहाँ के पाकिस्तानी हैं, यहाँ के होल्डर हैं, टैक्स पेयर हैं, हर चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ ये ज़्यादती होती है। इसका ज़ाला कौन करेगा? सीएम साहब को हमारी ये गुजारिश है, कम से कम जो आपने मॉडल बाज़ार बनाया है इसका कम से कम एक नाला था यहाँ पे, वो जो पानी की निकासी था वो पानी की निकासी भी बंद हो गया, वो नाला भी उन ज़ालिमों ने बंद कर दिया आगे से। अब हम कहाँ जाएँ, आप हमें बताएं। अच्छा, आप क्या समझते हैं क्या हल होना चाहिए इसका? सर जी, इसका हल ये होना चाहिए, जो वो काम लगा हुआ है यहाँ से वो नाला लेकर उन्होंने मनसूबा बनाया हुआ है। वो अभी 4 दिन पहले जो बारिश हुई थी वो नाला लेकर मैंने जायज़ा लिया, और जो उन्होंने नाला बनाया है वो अल्लाह ना करे वो ले अगर ऊपर टच होगी तो वो नाले का पानी जो है इन बाज़ारों में बह आएगा। ये पिंडी सारी डूबने का ख़तरा है। अभी आप कभी बारिश हुई तो आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आपसे रब्ता करूँगा। आप देखिएगा, अभी वो मैं जुम्मे वाले दिन की जो बारिश है, मैं वहाँ पे वहीं हमारा घर करीब है, मैं वहाँ से गुज़रा हूँ। वो जो नाला उन्होंने बनाया ना, वो ये नाला है, ये नाला है। इस नाले के साथ इतना पानी ऊपर था, वो सारा उस नाले के अंदर पानी था। अभी वो यहाँ से मंडी मोड़ से लेके
ये यहाँ पीरुदाई तक वो नाले की पाइप लाइन डाल रहे हैं, वो भी अभी उस दिन पानी उस नाले ने बैक मारा है। वो मस्जिद के पास में नोल बना रहे थे, वहाँ पे एक मज़दूर काम कर रहा था, पानी की वजह से मज़दूर के ऊपर पूरी मिट्टी गिरी है। ये मंसूबे होते हैं 100 साल पुराने होते हैं, 100 साल का प्रोजेक्ट होता है। ये नहीं है ये आज कर दिया तो कल छोड़ दिया, कल आज ये बना रहे हैं कल दूसरा आएगा वो बना देगा, कल तीसरा आएगा वो बना, ये ऐसे नहीं होते। ये 100 साल के मंसूबे होते हैं। कम से कम आने वाली नस्ल को, आने वाली अवाम को, आने वाली कौम को फ़ायदा होना चाहिए। ये फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान हो रहा है। ये अभी यहाँ एक 32 दुकानें हैं, 32 दुकानों पर करोड़ों रुपये का बिज़नेस हो रहा है। 30, 24, 32 दुकानें हैं, करोड़ों रुपए का बिज़नेस हो रहा है। ये सदर साहब हमारे साथ इतना तावन करते हैं पानी का। अभी आपका बारिश हुई ना, मैं आपको कॉल करूंगा, आप अपना कैमरा लेके आइएगा, फिर आप यहाँ पे दुकानदारों के हालात देखिएगा, उनका हाल क्या होता है। करोड़ों रुपए का वो टैक्स देते हैं, लेकिन सहूलत 4 आने की नहीं है यहाँ पे। बुज़ुर्ग हम कह सकते हैं कि ताजरों से हमारी बात हुई, सदर साहब से बात हुई, आपको यंग ताजिर से बात करवाते हैं, इनकी क्या सोच है, क्या समझते हैं, क्या हल होना चाहिए। जो मार्केट में पानी आया, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, बतौर यंग ताजिर इनसे इनकी राय लेते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, आपकी शॉप में यहाँ पे पानी आया, कितने अरसे से आपकी दुकान है और कितना आपका नुकसान हुआ? जी सर, 10 साल से तकरीबन हम यहाँ पे दुकान कर रहे हैं। हर साल यही जो है ना हमारा मामला होता है। सदर साहब हर दफ़ा जाते हैं, जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उनसे बातचीत करते हैं, और फिर भी हमारा जो है ना वो कोई बातचीत हमारी सुनी नहीं जाती है। बस यही अभी इस दफ़ा जो पानी आया, 4-4 फुट पानी आ गया है, हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, और कोई गवर्नमेंट जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना वो अपना जो है ना हल नहीं निकालती इस चीज़ का। आप लोग देखें, आप लोगों की तरफ से जो है ना वो बात जानी चाहिए, गवर्नमेंट के पास बात जाए, और ताकि जो है ना वो हम लोगों का हल निकला जाए। इन्होंने 25-30 करोड़ रुपया लगा के जो है ना राजा बाज़ार की तमीर कर दी है। जो मेन हल है इस बाज़ार का और हमारे जो सारे ताजर भाइयों का, वो इन्होंने अपना हल जो है ना किया ही नहीं है। बस हमारी तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, बाकी तो देखें गवर्नमेंट है, जो भी करना चाहे वो कर सकती है अपना। हम तो मजबूर हैं और मजबूर ही रहेंगे। सारी ज़िंदगी हमने इसी तरीके से गुजारी है और आगे भी इसी तरीके से गुजारते रहेंगे। 4-4 फुट पानी आता है और करोड़ों रुपए का नुकसान आता है। एक भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा है जो वोट लेने के लिए आता है और दोबारा यहाँ पे आता नहीं है कि जी आए और जो है ना आके लोगों से पूछे कि भाई आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, और बस आते हैं वोट लेने की। जिस टाइम वोट लेने की बारी होती है तब हर 5-5, 10-10 मिनट के बाद जो है ना दुकानों पर आ रहे होते हैं कि जी हमें वोट दें, वोट दें। जब कोई मजबूरी आती है ताजिर के ऊपर तो बस वो उसके पीछे है। और जो बाज़ार ये बना रहे हैं लोगों के, हमारे ताजिरों के टैक्स पेयर से बना रहे हैं। हम लोग टैक्स पे करते हैं और ये आगे बाज़ार से जो ना इनकी तामीरात करते हैं, सब कुछ करते हैं। बाकी जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ आती है, और किसी भी गरीब के पास कोई जो है ना वो जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। अच्छा, आप क्या समझते हैं, क्या सोल्यूशन होना चाहिए इसका? सोल्यूशन यही है कि जो पेमेंट आप लोग लगा रहे हैं बाकी चीज़ों के ऊपर, वो इन चीज़ जो मेन हम लोगों का प्रॉब्लम है उस चीज़ को हल करना चाहिए। कि कन में जो है ना हम लोगों के जहाँ पे ट्रांसफार्मर्स के लोड उठा नहीं सकते। 1970 का 1900 जो है ना वो 65 के जो है ना वो बिजली के इंतज़ाम हुए हैं, उसके ऊपर जो है वो लोड पे लोड डाली जाते हैं, लोड पे लोड डाली जाते हैं। जब में जो है ना ओवर लोड होता है, कभी ट्रांसफार्मर ट्रिप है, कभी बिजली नहीं है, कभी कुछ नहीं है। जब काम करने का टाइम है, इन्होंने रात को 8 बजे दुकानें बंद करा देनी है, 9 बजे दुकानें बंद करा देनी है। बस यही सब कुछ चल रहा है इस चीज़ों के ऊपर इनका। रावलपिंडी के इलाका बन्नी में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ रिहायशी मौजूद हैं। चूँकि जुमे वाले दिन यहाँ पे पानी आया है 4 से 5 फुट। इनसे जानते हैं, चूँकि यहाँ पे ये रिहाइश पजीर थे, इनसे जानेंगे कि सलूशन क्या है और यहाँ पे इनके घरों में क्या पानी दाखिल हुआ था। ये आप दुकान देख सकते हैं, इनके घर के साथ ही यहाँ पर दुकान भी है। क्या इस दुकान में पानी गया था? अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप यहाँ पे रिहाइश आपकी यहाँ पे है, दुकान है, तो घरों में पानी गया था यहाँ जब आया? बात यह है जनाब कि जब बारिश शदीद आती है ना यहाँ पे, तो इस रोड पे पानी तो आता है, लेकिन यहाँ निकल रहा है। ये सामने जो गली जा रही ना, अब फोकस करें ना, वो सामने नाला गुजर रहा है, ठीक है ना। वहाँ पे जहाँ तो वो कूलर नज़र आ रहा ना, यहाँ तक पानी आ जाता है और पानी लोगों के घरों में भी चला जाता है बाज़ औक़ात ना, और कई मरतबा यहाँ नुकसान भी हुआ है। तो इसका सलूशन तो आसान है उसका, कि इसको सिस्टम को रीसेट करना है। वो कैसे करना है इस सीवरेज सिस्टम को? उसके लिए ये है कि सीवरेज का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, नाले जो है ना बड़े खुशादा होने चाहिए। उसके साथ हम जो आवाम है ना, उसको भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जो कूड़ा क्रिकेट है जो नालों में ना फेंके, ठीक है ना। वो जो प्रॉपर जगह है या प्रॉपर अपना मकाम बनाए, वहाँ पे लोग अपना कूड़ा क्रिकेट या जो मलबा वगैरह फेंके।
तो ये हल है आसान। इसके लिए सबसे बड़ी बात है हमारे मुल्क में अगर बल्दियाती सिस्टम बहाल हो जाए तो उससे ऊपर सरकार तक आवाज़ बुलंद हो सकती, फंड्स भी डायरेक्ट मिल सकते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर वो ऐसा होगा कि जो इलाके का रहायशी होता है ना उसको बेहतर पता होता है कि भी क्या क्या चीज़ें यहाँ के आके वहाँ के मसाइल क्या है। सीवरेज की वावड़ा का मसला है, सुई गैस का मसला है, दीगर मसाइल आपको पता ही है सारे पाकिस्तान में हैं। उसके लिए ये बल्दियाती सिस्टम बहाल हो जाए तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से बेहतरी आएगी। तो सीवरेज का जो आजकल मसला बन रहा, मानसून का दौर है, तो उसके लिए सबसे पहले है कि जो अमला सफाई है ना वो एक्टिव हो, वो साथ साथ जो नालों की सफाई करता रहे और आवाम भी इसके साथ तामन करे सारे, क्या कि भी कोई अपना कोई मिसहैप ना हो। तो जब वो अपना नाले वगैरह या नालियाँ ये सीवरेज का जो सिस्टम बाहर रहेगा, पानी अगर बारिश आएगा भी ना वो निकल जाएगा और उसका सीधा यानी कि उसका सलूशन ये है कि वो जाके छोटे नालों से होता, बड़े नालों से होता, लाना लई में जाके दौरान सवा में चला जाएगा। राजा बाज़ार का आपने मंजर देखा होगा, वो तो विनस लग रहा था। विनस आप समझते हैं ना, जहाँ पे किश्तियाँ चलती हैं अब भी। तो हालांकि वो कहते हैं जी राजा बाज़ार को हमने बड़ा अपडेट कर दिया जी, बड़ा यानी कि हमने वो पेरिस बना दिया, लेकिन हाँ उस पर करोड़ों रुपया लगा दिया, लोगों का नुकसान कारोबार पर किया। अब राजा बाज़ार का ये है कि वहाँ पे अब ये हालिया बारिशें जो हुई हैं, ये तो हवाई बात तो नहीं है। आज बच्चे के पास मोबाइल है तो फुटेज जो है ना, वीडियोज़ जो है ना जारी हुई, इसमें तो दो राय है नहीं। लिहाजा मैं इस इलाके का एक फ़र्द होने की, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं यही कहूँगा कि अल्लाह से दुआ करनी है हमें मिलजुल के। पाकिस्तान का कोई अगस्त का महीना यौम आज़ादी चल रहा है, यहाँ पे पानी आया, 4-4-5 फुट लोगों का लाखों का नुकसान हुआ है। क्या कहेंगे, हल की तरफ जाना चाहिए, कैसे जाएंगे हल की तरफ? पानी का ये मसला है इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगा। देखो हर तरफ पिंडी में आप जहाँ मरीज आरिया मल्ले, जहाँ कटारिया, जहाँ देखे पानी, पूरी गलियाँ तालाब बना होता है। ठीक है, सिस्टम करेंगे, कर रहे हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये तो नहीं कि देखो गलियाँ बनी हुई हैं ना, पहले बनी थी अब बना रही। वो जो मैं कह रहा हूँ कि सीवरेज लाइन पड़नी चाहिए गली में, और ये जो नालियाँ ये बंद होनी चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप मेन होल बने हो, वहाँ पानी वहाँ से नीचे चले जाए। 3 से 4 दिन पहले यहाँ पे पानी का बड़ा इशू बना। मार्केट में हमारी लोगों से बात हुई, सदर साहब से बात हुई। क्या समझते हैं मेन इशू क्या है और हल की तरफ कैसे जाएंगे? सर हल की तरफ तो ज़ाहिर बात है इंतज़ामिया ने जाना है, ठीक हो गया। और दूसरी बात यह है कि ये मैं जो थोड़ा सा एक इशू है, ये जो हमारे गंज मंडी रोड पे बिल्कुल थाने के साइड पुल है, इस पे इतना लोगों का जीना अजीरन हुआ है कि आपकी सोच होगी। ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये इंतज़ामिया तक हमारी आवाज़ पहुंचाई जाए। लोग बेहाल हैं, ठीक है, गुज़र नहीं सकते, पैदल वाले भी, मोटरसाइकिल वाले भी, गाड़ियों वाले भी। इतना जीना अजीरन हुआ है लोगों का कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कोई भी इंसान यहाँ से गुज़र नहीं सकता। ठीक है, ये अब हमें नहीं पता इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया। ठीक हो गया, सीवरेज डाली है नीचे, वो नाला तक भी पहुँची है, लेकिन अब ऊपर उन्होंने रोड, आए दिन यहाँ पे ट्रक कोई ना कोई कल्टी हुआ पड़ा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से रोड जैम हो जाता है। और जितने आने जाने वाले लोग हैं बेचारे, जो भी हैं, शरीफ फैमिलीज़ होती हैं, किसी को कोई बीमारी, कोई भी किसी किस्म की तकलीफ़ हो, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकता, या इस तरह की कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, कि मैं आपको बताऊँ, अब मैंने यहाँ पर आना था, ठीक हो गया, मुझे आते आते मुझे तकरीबन 5 मिनट का रास्ता, मुझे 1 घंटा लगे। अब हमें बताएं हम कहाँ जाएं? हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमें कोई सुन नहीं रहा, हमें कोई देख नहीं रहा। ये कैसी जमहूरियत डेमोक्रेसी की बातें करते हैं। अच्छा, ऊपर के जो जितने अशरफियाँ हैं, इनकी आपस की लड़ाइयाँ हैं, इनके आपस के झगड़े हैं, उसमें बेचारी आवाम पिस रही है। ठीक हो गया, अगर कोई मैं भी नून लीग का हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करता हूँ और हमने इनकी खातिर बहुत फ़ाइट्स की हैं। ठीक है, लेकिन अब ये आपस में, हमारे बड़े आपस में ऐसे करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएं? हमें इस चीज़ का बताया जाए और प्लीज़ खुदारा ये जो है ना लोगों की परेशानी हल की जाए और इसको जो है ना अच्छे तरीके से इसको जो है ना ख़त्म किया जाए। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इंतज़ामिया से। राजा बाज़ार के ताजरों की बात आपने सुनी, दुकानदार ताजरों की बात आपने सुनी। उनका यही कहना था कि ये सालों साल से एक गंभीर मसला है, जो पानी का मसला यहाँ पर पिछले 3 से 4 दिन में हुआ। 3-3, 4-4 फुट पानी दुकानों में गया, जिससे लाखों और करोड़ों का नुकसान हुआ। कसूरवार किसको ठहराया जाएगा? वासा को, RDMA को? तमाम की यही
ख्वाहिश थी कि जो हमारा संगीन इशू है जो सालों साल से पानी का इस राजा बाज़ार में चल रहा है, इसको हल किया जाए। ज़िम्मेदारी आयद बतौर अवाम पर होती है या फिर गवर्नमेंट पंजाब पर होती है। सीएम साहिबा से अपील करते दिखाई दिए जो ताजिर हजरात हैं कि जो हमारा पानी की निकासी का मसला है, यहाँ पर एक मेन होल और लाइनें डाल के इसको नाला लई से कनेक्ट किया जाए ताकि ये पानी का जो संगीन इशू है ये मसला हल हो सके। एक नए प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे मेरे कैमरामैन के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।